तो दोस्तों आज औसत में डे नंबर 3 है और टाइप भी हमारा 3 है। और इस टाइप का प्रश्न बहुत ही कई एग्जामों में पूछा गया है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है और इसमें कहा गया है कि 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है। ठीक, 500 ग्राम कम हो गया तो क्या पूछा गया है, नए छात्र का और वजन ज्ञात कीजिए। ठीक, और सीपीओ 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको देखिए, हम इसका 3 नियम बताएंगे और तीनों ही नियम जो कि है आप समझ सकते हैं। 2 नियम ऐसा होगा जो कि फास्ट तरीके से आएगा आंसर और एक नियम हमारा बेसिक वाला होगा। तो देखिए 49 छात्रों का औसत 53 किग्रा है। 49 छात्र है, 49 छात्र। और इनका देखिए इधर लिखते हैं थोड़ा, इधर छात्र लिख दिए, फिर यहाँ औसत लिख दिए जो कि आप समझिएगा। औसत छात्र हो गए, औसत हो गए, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, तो योगफल होता है, योगफल। और हम चर्चा यहाँ क्या कर रहे हैं, तो पहला M1 मेथड नंबर 1 है बेसिक, BASIC, बेसिक से चर्चा करेंगे इसका। तो पहले कितने छात्र थे यहाँ पहले लिख दीजिए और अंत में कितने छात्र हैं अंतिम तौर पे। तो देखिए पहले कितने हैं, तो 49 छात्रों का औसत 53 है। 49 छात्रों का औसत जो है वो 53, 53। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो योगफल यहाँ आएगा। ठीक, अब देखिए दूसरी बार क्या कहा गया है आपसे, एक नए छात्र को प्रवेश दिया जाता है। पहले 49 छात्र थे, अब एक और नए छात्र को प्रवेश दिया गया तो अब छात्रों की संख्या क्या हो गई 50 हो गई। ठीक, और क्या हुआ औसत में, क्या हुआ, तो औसत हमारा 500 ग्राम जो था वो कम हो गया, 500 ग्राम कम हो गया। तो 500 ग्राम कम हुआ, ये 53 केजी है, और 500 ग्राम कम हुआ तो 52.5 केजी हो जाएगा। ठीक, कम हुआ है तो अब इतना हो गया। इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिखेंगे जो कि योगफल आएगा। तो क्या है, अब गुणा कर लेते हैं हम लोग, कितना होगा, तो गुणा तो आपको करना ही होगा क्योंकि इससे तो बच नहीं सकते। अगला जो कि M2 मेथड नंबर 2 बताएंगे उसमें गुणा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये बेसिक से बता रहे हैं तो आपको गुणा तो करना ही पड़ेगा। देखिए 49 में 53 का गुणा करते हैं तो 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, अब 5 9 45 को 5 हासिल 4 और 5 चौके 20 4 24। तो कितना आ गया 7, 5 4 9 और 4 1 5 और ये 2, 2597 आ गया। तो यहाँ 2597 लिख देते हैं। बेसिक से चर्चा कर रहे हैं इसलिए गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसका गुणनफल लिखेंगे। तो देखिए 5 इंटू 10 लिख देते हैं इसको, तो 50 ही है। तो देखिए 10 का गुणा करेंगे इसमें तो ये दशमलव हट जाएगा। ठीक, अब ये 10 खत्म हो गया। अब 5 का गुणा करेंगे इसमें तो 50, 25 को 5 हासिल 2, 5 दूनी के 10 2, 12 को 2 हासिल 1, 50 25 1 26। ठीक, तो देखिए अब देखिए कितना बढ़ा है, उस छात्र के क्या हो गया, छात्र के आने से +1 यहाँ हुआ है और औसत में यहाँ 500 ग्राम कम हुआ है। ठीक, तो इतना हुआ। अब देखिए कितना बढ़ गया, तो यहाँ से अंतर देखिएगा दोनों में तो 28 बढ़ रहा है और यही 28 क्या है, उस नए छात्र का औसत भार है, मतलब कि औसत वजन है उस छात्र का। नए छात्र का वजन कितना हो गया 28 हो गया, जो कि 28 हो गया। ठीक, तो 28 दिया है ना आपके ऑप्शन में, तो 28 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इस चीज को बेसिक से बनाने बता दिए हम, अब बताते हैं इसको ट्रिक से या फिर इसको कह सकते हैं अप्रोच।
तो अप्रोच के माध्यम से अब बताते हैं। ये तो बेसिक नियम था। अब देखिए तो क्या है कि 49 छात्रों का औसत वजन 53, यहाँ 49 छात्र लिख लिए और इनका औसत वजन कितना है तो 53 है। 53 यहाँ औसत लिख लिया जाता है, ठीक। और एक छात्र क्या हुआ है तो बढ़ गया है। एक छात्र जैसे ही बढ़ा, एक छात्र, तो कितने छात्र हो गए कुल तो 50 छात्र, 50 यहाँ लिख लिए, ठीक। अब देखिए सेम ये चीज एज इट इज उतर जाएगा यहाँ पे, ये 53 यही एज इट इज उतरेगा। 53 को यहाँ उतार देते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और ये चीज 50 है तो यहाँ कम हो रहा है कितना तो 500 ग्राम कम हो रहा है। तो 500 ग्राम कम हो रहा है या 5 केजी कम हो रहा है, केजी। तो 5 केजी कम हो रहा है। अब कुल कितने लोग हैं तो कुल 50 लोग हैं, इंटू 50, बस आपका उत्तर आ गया। तो 53 में से अब 25 घटा दीजिए, 53 में से 25 आएगा यहाँ पे और घटा दीजिए तो कितना आया तो 28 आ गया। एक बार समझिए ठीक से इस चीज को। 49 छात्र थे तो यहाँ लिख लिए शुरू में, और इनका औसत कितना था तो 53 केजी था। अब और क्या हुआ कि एक छात्र बढ़ गया, तो एक छात्र जब बढ़ा तो 49 से अब एक बढ़ गया तो कितने हो गए छात्र कुल अब 50 हो गए, ठीक। लेकिन औसत हम मान लिए कि 53 ही था, 53 का 53 यहाँ उतार दिए और देखिए कितना कम हो रहा था उसको घटा दिए। तो 500 ग्राम कम हो रहा था, इसको केजी में बदले तो 0.5 केजी हुआ। और अब कितने 50 लोग हैं, कुल 50 लोग अब बचे थे तो यहाँ 50 ले जाके गुणा कर दिए। तो 53 माइनस ये 50 का गुणा किए 5 में तो 25 आ गया, और घटाए 53 में से 25 तो 28 हो गया। दोस्त धीरे धीरे बताए हैं आराम आराम से ताकि आप इस चीज को समझ पाए। अब देखिए ट्रिक क्या है इसका, ये M2 नियम नोट कर लीजिएगा, M2, क्योंकि बहुत से दोस्त नोट भी कर रहे हैं। तो देखिए अब M3 की बात करते हैं, तीसरा नियम क्या है जो कि ट्रिक के रूप में आप उस चीज को समझ सकते हैं। तो तीसरा नियम ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, एक की ट्रिक है M3, ये है ट्रिक। तो नया चीज निकालना है हमको, तो यहाँ लिख देते हैं पुराना, पुराना की जगह औसत आता है, ठीक। पुराना औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी, जो भी हो, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, और इसी में गुणा कर देना है किसका, अंतिम रूप से कुल कितने आदमी हैं उसका गुणा कर देना है, कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति। तो इतने से ही मात्र सवाल हमारा ये धराशायी हो जाएगा। अब देखिए चीज क्या है कि नया निकालना है हमको, नया, और औसत कितना दिया है पुराना तो 53 दिया है। आप देखिए 53 किलोग्राम, 53 किलोग्राम लिख दिए यहाँ पे। और क्या हुआ है कि एक छात्र आया है तो कितना हो गया है अंतिम रूप से अब 50 हो गया है। तो कुल व्यक्ति रखेंगे हम 50, यहाँ पे रख दिए कुल व्यक्ति 50। लेकिन उससे पहले वृद्धि या कमी कितना हुआ है तो 0.5 केजी का हुआ है, 0.5 केजी का हुआ है वृद्धि या कमी। और इसी चीज को आप घटा दीजिए जो कि यहाँ है माइनस, क्योंकि यहाँ हमारे सवाल में कमी हो रहा है, ठीक। तो देखिए अब देखिए घटा रहे हैं, 53 में से कितना घटाएंगे, गुणा करेंगे तो ये 25 आएगा, 25। अब घटा दीजिए तो कितना आ गया 28, और 28 हमारा आंसर हो गया। इस चीज को एक बार और समझिए बढ़िया तरीके से कि नया बराबर क्या होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि नया जो कपड़ा होता है सबसे उसी को पहन लेते हैं, नया कपड़ा पहले आता है, पहले क्योंकि पहन के जाते हैं शादी वगैरह में या फिर कहीं फंक्शन वगैरह में, नया कपड़ा से शुरुआत करते हैं भैया। तो ऐसे याद रख, नया बराबर क्या होगा पुराना औसत, तो पुराना औसत कितना था तो 53 था, तो 53 रख लिए। और वृद्धि या कमी जो रहेगा वो लिखेंगे और उसके बाद उसमें कुल व्यक्तियों की गुणा कर देंगे।
पहले तो 49 था, एक व्यक्ति और शामिल हुआ तो कुल अब 50 हो गए। तो कुल यहाँ 50 लिखे हैं और जो कि यहाँ रखा था गुणा कर दिए। ठीक, तो 5.5 में 50 से गुणा किए तो कितना आ गया, 25 आ गया। अब यहाँ 53 में से घटा दिए 25 तो कितना आ गया, तो दोनों में से घटाए तो 28 आ गया। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं और आसान तरीके से याद लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का समूह में शामिल हो गया और समूह के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 180 सेंटीमीटर, 181 सेंटीमीटर, 179 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर। तो 5 लड़कों की औसत आयु कितना है, 5 लड़कों की औसत आयु M2 का प्रयोग करते हैं, मेथड नंबर 2 का। तो 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, EBG औसत ऊंचाई हो गई हमारा 175 सेंटीमीटर दिया है इसमें, 175 सेंटीमीटर। फिर क्या हुआ कि एक लड़का क्या हुआ है, तो समूह छोड़ के गया है, समूह में शामिल हो गया, यहाँ शामिल हो रहा है। तो 5 से अब कितने हो गए, तो 5 से बढ़ के एक बढ़े तो कौन हो गया, तो 6 हो गया। अब देखिए ये चीज बताए थे कि यहीं पे उतर जाता है, मेथड नंबर 2 में ये चीज यहीं पे उतर जाता है। तो 175 यहीं पे उतर गया। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, और एक क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, एक की क्या हो रहा है, तो वृद्धि, लेकिन कुल कितने हैं, 6 है। तो प्लस एक की वृद्धि होगी 6 लोगों पे होगी, यही 6 लोगों की वृद्धि होगी एक पर, क्योंकि एक की वृद्धि हो रही है, 6 लोग हैं कुल अंतिम रूप से। तो कितना हो गया, तो 175 प्लस 6 बराबर 181, 181 सेंटीमीटर जो है उस छठवें लड़के का भार है। तो ये 181 सेंटीमीटर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेथड नंबर 3 जो कि ट्रिक है हमारा, उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ट्रिक का और बेसिक का दोनों अप्रोच लेके चलना बहुत जरूरी है। तो ट्रिक क्या है, M3 में ट्रिक है हमारा, ट्रिक है कि नया बराबर होगा पुराना प्लस माइनस वृद्धि या कमी जो दिया रहेगा, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी इनटू अंतिम रूप से जो जितने लोग हैं कुल व्यक्ति, अंतिम रूप से कुल व्यक्ति जो आएंगे वो यहाँ रखे जाएंगे और उनका गुणा किस में होगा, तो वृद्धि या कमी जिसमें हो रहा होगा। तो नया निकालना है हमको, और पुराना औसत क्या है हमारा, तो पुराना औसत दिया है 175 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर। ठीक, और वृद्धि कितने की हो रही है या कमी कितने की हो रही है, इसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ गई है, वृद्धि हो गई, तो प्लस 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक, इनटू कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल व्यक्ति पहले 5 थे, लेकिन एक जैसे ही बढ़ा तो अब 6 व्यक्ति हैं। तो कितना हो गया, तो 175 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 181। और एक बार और इस चीज को देखिए और बढ़िया तरीके से समझिए भाई, धीरे धीरे बता रहे हैं इसलिए आप समझिए। देखिए M3 ट्रिक है हमारा, इसका नया बराबर पुराना, पुराना औसत जो था उसको लेंगे, प्लस माइनस वृद्धि या कमी जो दिया रहेगा, और इनटू का अंत में जो कुल व्यक्ति रहेंगे उसका गुणा कर देंगे। ठीक, तो देखिए 175 क्या आ रहा है, तो पुराना व्यक्ति का औसत दिया है इसमें, 175 रख दिए, औसत दिया है क्वेश्चन में, और वृद्धि कितने की हो रही है, तो 1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ प्लस हो रहा, वृद्धि हो रहा है तो प्लस रख दिए, और 1 की वृद्धि हुई तो 1 रख दिए, इंटू अंतिम रूप से कुल व्यक्ति अंत में कितने हुए, तो पहले 5 थे अब हो गए 6, तो 1 इंटू 6 बराबर 6,
175 में 6 जोड़ेंगे तो 181 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो यही था दोस्तों। एक आध क्वेश्चन सोच रहे हैं कि और करा दें, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 5 संख्याओं का माध्य, माध्य औसत को ही कहते हैं, तो 5 संख्याओं का माध्य जो है वो 28 है, यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए, एक संख्या को निकाल दिया जाए, ठीक, एक संख्या को निकाल दिया जाए तो माध्य 5 की कमी हो जाती है, माध्य में 5 की कमी हो जाती है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो M1 का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, M2 का इस्तेमाल करते हैं, फिर M3 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो देखिए मेथड नंबर 2 है हमारा। तो पहले कितना था, 5 था, 5 संख्या था, और इसका माध्य या औसत कितना हो गया, तो ये भी 5 संख्याओं का औसत दिया है प्रश्न में 28, माध्य औसत को ही कहते हैं, ठीक। और क्या हुआ कि जब इनमें से एक संख्या को निकाल दिया गया तो औसत में 5 की कमी हुई। एक संख्या, पहले 5 था, अब एक संख्या को निकालेंगे तो यहाँ 4 संख्या बच जाएगा, 4 संख्या। तो देखिए यहाँ तो 28 बोले थे कि ये एजीटी जी यही उतरता है मेथड नंबर 2 में, तो 28 उतार दिए। अब क्या हुआ कि कमी हुआ है, कितने का, 5 की कमी हुआ है, लेकिन यहाँ कितने अंतिम रूप से है, 5 की कमी हुआ है, 5 की कमी हुआ है, ठीक। लेकिन अंतिम रूप से कितने हैं, तो 4 व्यक्ति हैं, लेकिन 6 की कमी हो रही है, 6 की कमी हो रही है, 6 6 चौके 24, नहीं 4 4 पचे 20, 5 होगा, 4 पचे 20, तो देखिए 4 इंटू 5, तो कितना हो गया, 20 और 20 40, 48 हो गया, 48 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक बार और बढ़िया से समझिए, 5 संख्या का औसत क्या था, तो 28 दिया हुआ था, इसमें बोला गया था कि एक संख्या को निकाल दिया गया, तो अब कितना बचा, तो संख्या 4 बच गई। 28 को बोले थे कि मेथड नंबर 2 में यहीं पर उतार दिया जाता है, और प्लस क्या हुआ है, कमी। लेकिन औसत में यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि 5 की कमी हो गई कब, जब संख्या को निकाल दिया गया, यानी कि संख्या औसत से ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। और देखिए 4 है और 5 की कमी हो रही है, तो 5 चौके 20 हो गया, और घटाए तो जोड़े तो कितना हो गया, तो 48 हो गया, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए मेथड नंबर 2 की चर्चा करते हैं, और मेथड नंबर 3 जो कि ट्रिक है हमारा। तो मेथड 3 ट्रिक है, ट्रिक क्या है हमारा, कि नया बराबर पुराना औसत, पुराना औसत एबीजी प्लस माइनस, ठीक। अब क्या, वृद्धि या कमी जो होती है वो लिखेंगे, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, ये या का चिन्ह, वृद्धि या कमी। और उसके बाद क्या करना है कि अंतिम रूप से कितनी संख्या है या कितने लोग हैं जो दिया रहेगा उसका गुणा करेंगे, कुल लोग, कुल संख्या दिया है तो यहाँ कुल संख्या निकाल देंगे, अगर कुल लोग रहते तो कुल लोग निकालते। तो देखिए पुराना औसत कितना दिया हुआ है, तो 28 दिया हुआ है, और कितने की यहाँ पे हो रही है कमी, तो 5 की कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है, तो अंतिम रूप से अब कितने हैं, पहले 5 थे, लेकिन देखिए यहाँ ध्यान से लिखा गया है कि एक को निकाल दिया गया है, तो अब पहले 5 थे, अब कितना हो गए, 4 हो गए, तो 5 चौके 20 हो गया, ठीक। 5 की कमी हो गई लेकिन 4 ही है, तो 4 पचे 20 हो गया, तो घटा जोड़ दिए तो कितना हो गया, 20 और 28 हो गया हमारा 48, तो 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि दोनों नियम समझ में आया होगा।
एक बार और इस चीज को देख लीजिए, ना हो तो नया बराबर होता है पुराना औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी इंटू कुल संख्या। तो नया तो निकालना है हमको, पुराना क्या है तो 28 जो कि औसत दिया हुआ है प्लस हो गया यहाँ पे, और यहाँ देखिए 5 की कमी हुई है, 5 की यहाँ पे क्या हुई है तो कमी हुई है। सवाल में लिखा हुआ है आपके कि 5 की कमी हुई है यहाँ पे। और अब कितने लोग बचे हैं, लोग या संख्या बचा है, तो संख्या 5 से घट के अब 4 हो गई है, क्योंकि एक ही कम हुआ है। पहले 5 था संख्या, लेकिन अब एगो कम हो गई है तो 4 हो गया है यहाँ पे। ठीक, तो 5 चौके 20 और 28 में जोड़ देंगे तो 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धीमे धीमे बताए हैं, आराम आराम से बताए हैं, आप समझ पाए होंगे सारी चीजों को। तो यही था दोस्तों, और ये चीज ज्यादा कठिन भी नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपके। और आगे अगले क्लास में जो वजन दिया रहता है कि इतने केजी वजन एक मतलब कि शिक्षक का है या फिर किसी व्यक्ति का है, तो वो वाले सवाल का टाइप का चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।